नमस्ते, वेब दुनिया हिंदी पर आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण कानूनी घटना ने भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और यह उनके भविष्य के बारे में कुछ गंभीर सवाल उठा रहा है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि रोहिंग्या समुदाय, जो मुख्य रूप से म्यांमार से है, उसने अपने मूल देश में उत्पीड़न और हिंसा का हवाला देते हुए भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में शरण ली है। इसने एक जटिल स्थिति पैदा कर दी है जिसमें उनके अधिकारों और मेजबान देशों में उनकी स्थिति के बारे में लगातार बहस चल रही है। अब मामले की जड़ तक आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या समुदाय की ओर से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें भारत में शरण देने और शरणार्थी का दर्जा देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि म्यांमार में उन्हें हिंसा, उत्पीड़न और नरसंहार का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए भारत उन्हें एक सुरक्षित ठिकाना प्रदान करे। हालांकि न्यायमूर्ति सूर्यकांत दीपांकर दत्ता और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई के दौरान एक स्पष्ट और दृढ़ बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का संविधान केवल भारतीय नागरिकों को ही देश में रहने का अधिकार देता है। विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों में भारत के कानूनों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोसाल्विस और प्रशांत भूषण ने रोहिंग्या समुदाय का पक्ष रखते हुए यूएनएचसीआर द्वारा उन्हें दी गई शरणार्थी स्थिति और उनके पास मौजूद शरणार्थी कार्डों पर प्रकाश डाला। उन्होंने तर्क दिया कि इस मान्यता के कारण उन्हें भारत में रहने की अनुमति मिलनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया, भारत ने 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए यूएनएचसीआर की मान्यता भारत के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि रोहिंग्या विदेशी नागरिक हैं और उनके मामलों को विदेशी अधिनियम के तहत ही निपटाया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या प्रवासियों के जीवन के अधिकार को स्वीकार किया, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय कानून के तहत उन्हें भारत में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की है। फिलहाल स्थिति एक नाजुक संतुलन में बनी हुई है। अदालत का रुख स्पष्ट रूप से भारत में विदेशी शरणार्थियों के मुद्दे को संबोधित करने में शामिल कानूनी जटिलताओं को दर्शाता है। यह एक विकासशील कहानी है और जैसे जैसे अपडेट सामने आएंगे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। इस महत्वपूर्ण फैसले पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं और अधिक गहन विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सुरक्षित रहें।